Yes, ma'am. Okay. The salt is in the cationic side. Yes, cationic coordination here. So please can I keep yourself from you? Okay. So what is it? There are two ligands, but alphabetically who comes first? Amine. Yes. Amine. Pentaamine chlorido cobalt सिंगल है तो chloride. दोनों नहीं लिखते हैं क्लोराइडो देन कोबाल्ट ठीक है विदाउट एनी स्पेस इन बिटवीन देम Three C and then Chloride. and chloride chloride. ठीक है फ्री आयंस का नंबर हम लोग नहीं लिखते हैं देन इट विल बी पोटेशियम Potassium tetrachlorido Potassium palladate. tetrachloridopalladate. yes क्लोराइडो and then पैलेडियम था बट 8 हो जाएगा एंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर 2. अब यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्या होगा फिर से Tetramine diaqua Tetraamine cobalt diaqua cobalt chloride. diaqua cobalt and what is the oxidation number of cobalt 3. 3. oxidation number that is 3 and then chloride अब मैं वेट करूं या फिर बाकी के भी हो गए हैं Yes, ma'am. shall I continue or you want to wait what is this Continue. what is this pyridine Pyridine. Pyridine. हाँ इसीलिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया ठीक है so what will be it क्या हो जाएगा अमाइन सिंगल है Amine dichlorido pyridine क्लोराइडो अल्फाबेटिकली platinum 2. pyridine एंड क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है इसलिए प्लैटिनम नो चेंज इन द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एंड देन 2 ठीक है ये क्या होगा Yes. आयरन Ma'am, pyridine neutral ligand है. हाँ बेटा pyridine नहीं याद है ऑर्गेनिक में किया था तुमने aromatic compounds में Yes, ma'am. याद आया दिस इज Yes, ma'am. pyridine याद आया Yes, ma'am. इट इज बेसिक क्योंकि इसके लोन पेयर अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं लोएस्ट बेस कैन की तरह भी ये कर सकता है एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं ना ठीक है तो ये क्या है आयरन लिखते हैं ना आयरन क्लोराइड ऐसे ही हमने लिखा आयरन यू वांट यू कैन राइट फेरिक आल्सो सो एंड देन इट इज हेक्सा ये जानबूझ के लिखा था क्योंकि तुम लोग को आइडो और आइटो में कंफ्यूजन हो रहा था साइनाइडो कैन यू सी इसलिए Yes, मैंने ma'am. Ferrate. यस हेक्सा साइनाइडो बट इस वाले का नाम चेंज हो जाएगा एंड इट विल बिकम फेरेट विद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 कैन यू फॉलो Yes, ma'am. व्हाट इज दिस ऑक्सैलिक एसिड का Oxalate ion. यस Oxalate. यस वेरी गुड मतलब तुम लोग लिगेंड समझ पा रहे हो मतलब पहचान पा रहे हो सो दिस विल बी व्हाट Potassium trioxalate. Dioxalate aluminate. not 8 oxalato because it is a Yes, negative ma'am. Yes, ma'am. ligand -2. oxalato. And then aluminium will become Illuminate. aluminate and then can you get it मैम इससे ऊपर Yes. वाले एग्जांपल में जहाँ पे आपने आयरन 3 लिखा है उसकी जगह अगर फेरिक लिखेंगे तो हाँ 3 लिख नहीं सकते लिखेंगे हो ना रोमन फेरिक भी लिख सकते हो और फिर मैम तब रोमन न्यूमेरल में 3 नहीं लिखेंगे ना जनरली IUPAC बोलता है कि लिख दो ओके मैम okay can you follow now मैम ये जो सेकंड लास्ट वाला है इसमें फेरेट से पहले एक सी नहीं अटैच होना चाहिए क्यों होगा मैम हाँ मतलब जैसे अभी चाहो तो आपने लिख सकते हो साइनाइडो सी हाँ यस मैम एम्बिडेंटेड लिगेंड है ना so you can write यस it मैम ठीक है अच्छा now I Yes, am ma'am. giving you certain compounds उनका नाम मतलब मैं लिख के दूंगी तुम उनका फॉर्मूला लिखना okay I'll write the names
you are going to write the formulas. Now, for example, tetra, and पहले वही notebook में करना, tetra hydroxido zincate, penta chlorido चलो ट्राई करो. हो गया बेटा. Yes, ma'am. अब देखो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. इसमें जिंकेट है. जिंकेट का मतलब क्या हो गया? Anionic part है. एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है. लेकिन यहाँ पर कैटायनिक में कुछ नहीं लिखा है. इसका मतलब है चार्ज लिख देंगे ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर से. नेगेटिव चार्ज लगाना पड़ेगा. व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये हमें चेक करना पड़ेगा. तो जिंकेट का मतलब क्या हो गया? Zn. और हाइड्रोक्साइडो किसके लिए यूज करेंगे? OH4. है वो 4. तो नाउ चेक ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक क्या होता है? 2. 2 और -4 से चार्ज -2 हो जाएगा. अब समझ में आया कैसे करना होगा चार्ज?
नहीं लिख Yes, Yes, ma'am. ma'am. खुद से चेक करना पड़ेगा। वो लिख के नहीं देंगे, हमें खुद से चेक करना पड़ेगा। Can you get it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, यहाँ पर क्या है, क्रोमियम लिखा है, तो ये या तो न्यूट्रल होगा या फिर कैटायनिक होगा। अब हमें चेक करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ क्लोराइड Cationic होगा। कैटायनिक हो गया। तो यहाँ पर हमने लिखा Cl, नंबर बाद में देखेंगे। सो क्रोमियम सेंट्रल एलिमेंट, पेंटा एक्वा मतलब H2O5. क्लोराइडो के आगे नंबर नहीं लिखा है, तो इसलिए ये हो गया। अब इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो क्या हो जाएगा? 2 आएगा, +2 होगा तो 2 क्लोरीन लगेंगे बाहर। यस, तो +2, क्योंकि क्रोमियम जनरली 3 वगैरह शो करता है, तो ये 3 इधर से कर दोगे तो ये +2 रह जाएगा, एंड देन इधर ये आ जाएगा। कैन यू गेट इट? क्यूप्रेट Yes, ma'am. मतलब कॉपर एनायनिक स्फीयर में। ओ सॉरी, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 दिया ही हुआ है, ब्रोमाइडो Br4। नाउ चेक इट, +2 -4 is equal to what? -2. What will be the charge on this ion? -2. आयरन लिखा है, तो आयरन मतलब CO5, and what will be the charge on this? न्यूट्रल। ये न्यूट्रल होगा, ठीक है ना? क्यों न्यूट्रल है, समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे भी देखो ब्रैकेट में कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दिया था। ऑब्वियसली बात है, हमने क्या लेना है इसको, न्यूट्रल। कोऑर्डिनेशन। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू दिस वन, पोटेशियम टेट्रासाइनाइड। करो जल्दी से, अभी पोटेशियम होगा, क्यूप्रेट लिखा है, टेट्रासाइनाइडो 4 टाइम्स। अब सॉरी कॉपर का K2 हो जाएगा, K2। कितने फ्री आयंस होंगे उसका नंबर निकालना आया। यस मैम। आयंस होने वाले हैं, उसका नंबर निकालना भी आया अभी। हम वो फोर्थ वाला न्यूट्रल कैसे एक बार फिर से बता क्योंकि दीजिए। भाई आयरन का कोई ऑक्सीडेशन नंबर ही नहीं लिखा है, और कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ मॉलिक्यूल, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। न्यूट्रल लिगेंड। तो फिर क्या हुआ, बोलो? न्यूट्रल। यस मैम, समझ गए। ठीक है, okay. Now see, this is a very important topic which we are doing, that is called as chelation. Now what do you mean by chelation या chelate ligand? कुछ ligand ऐसे होते हैं, रिंग बन जाती है। हाँ, जो बहुत ज्यादा डोनर्स होते हैं, जब डोनर्स एक साथ सेंट्रल एटम को सराउंड करते हैं, सो दे मेक अ रिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, सो यू कैन से chelate ligand is a ligand which is a, you can say, polydentate ligand। ऑब्वियसली रिंग बनाने के लिए 2 एंड्स तो चाहिए ना, एक रिंग बनाने के लिए 2 एंड्स तो मिनिमम चाहिए। तो यस मैम। मिनिमम 2 एंड्स के लिए क्या मतलब, क्या हो गया? 2 एंड्स का मतलब पॉलीडेंटेट हो जाएगा। तो मतलब मिनिमम डाई तो चाहिए। ठीक है, सो पॉलीडेंटेट लिगेंड व्हिच यूजेस ligand which uses 2 or more donor atoms to bind a single metal ion, and it will produce a ring. And जो ये phenomena होता है, this phenomenon is called as chelation. Chelation। ठीक है, तो 5-6 एटम्स कुछ इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, अब अगर रिंग छोटी होगी, मतलब 2 एटम्स की होगी, तो स्मॉल रिंग में क्या आएगा? एंगल स्ट्रेन। स्मॉल रिंग लीड टू स्ट्रेन, लीड्स टू स्ट्रेन।
ठीक है, तो उसकी वजह से जो स्मॉल रिंग्स होती हैं, मतलब जिनमें कम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, उनमें क्या होता है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। फाइन, तो इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। मैम प्लीज इधर पॉइंट रिपीट कर दीजिए। सॉरी, मैम जो भी आपने बोला प्लीज रिपीट कर दीजिए, एक्चुअली सिग्नल वीक था। आई कैन प्लीज बी अ बिट लाउडर। मैम सेइंग कि जो अभी आपने बोला प्लीज इसे रिपीट कर दीजिए, एक्चुअली थोड़ा सिग्नल Small वीक था। small rings lead to angle strain and which decreases the stability. Now see, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऑर्गेनिक में भी ये चीज करी थी कि अगर हम लोग साइक्लोप्रोपेन बनाए, तो साइक्लोप्रोपेन का मतलब व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज द एंगल ऑफ साइक्लोप्रोपेन, 60 डिग्री। और हाइब्रिडाइजेशन 60 के हिसाब से क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ CH2 लगा है, तो क्या होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट्स। डोंट यू थिंक, मतलब तो इसको मतलब ऑलमोस्ट हाफ जगह दे रहे हो जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू यस हाइब्रिडाइजेशन मैम। ये होना चाहिए, ये दे रहे हो, तो डोंट यू थिंक देयर इज एंगल स्ट्रेन, यस मैम। यस मैम। एंड दैट इज द रीजन साइक्लोप्रोपेन्स आर लेस स्टेबल। अब वही चीज हम उसके लिए करते हैं, तो अब देखो साइक्लोब्यूटेन पे चले जाओ, तो एंगल कितना है, 90, होना कितना चाहिए, 109 डिग्री तो 28 ये मिनट्स। लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू साइक्लोब्यूटेन। फिर पेंटेन पे चले जाओ, पेंटेन पे गए तो कितना हो गया, 102 डिग्रीज होता है, 108 डिग्रीज होता है ना शायद, यस मैम। यस मैम। ठीक है। और साइक्लोहेक्सेन पे चले जाओ, अब बेंजीन क्यों सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है, रीजन समझ में आएगा, क्योंकि बॉन्ड एंगल कितना है, बिल्कुल एंगल स्ट्रेन ही नहीं है, हाँ 120 बेटा, डिग्री। हमें हमें तो इतना रिक्वायरमेंट था और आप इतना दे रहे हो, तो हम तो फैल के बैठे हैं ना, अच्छी बात यस है ना मैम। मेरे लिए। सो दैट इज द रीजन ऑफ स्टेबिलिटी। तो इसी तरीके से अब जो भी मैंने कंपाउंड, जैसे तुमने जितने भी ज्यादातर कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है, लिगेंड्स जो हम पढ़ रहे हैं उनमें नाइट्रोजन है, जैसे अमोनिया है, उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी कि नहीं होगी, और अगर रिंग यस तुमने मैम। 3 मेंबर की बना दी तो 60 डिग्री का एंगल मिलेगा, तो एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, स्टेबिलिटी कम होगी। यस मैम। एक्वा एज अ लिगेंड यूज करेंगे तो उसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ऊपर से तुम उसे 3 मेंबर्ड रिंग बनाओगे तो प्रॉब्लम कम होगी कि नहीं होगी उसको, यस मैम। है कि नहीं। Yes. 5 और 6 मेंबर की जो रिंग होती है वो स्टेबिलिटी क्यों लेके आती है, कम मेंबर्स की रिंग बनाओगे, 2 या 3 को करोगे तो फिर स्टेबिलिटी कम आएगी। कैन यू फॉलो नाउ, अभी रीजन समझ में आया, यस मैम। ठीक है। एंड सिमिलरली कह सकते हो कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा रिंग बना लेते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है। सो सम लिगेंड्स फॉर्म मोर देन वन रिंग, वो एक से ज्यादा रिंग बना लेते हैं, वन रिंग। फॉर एग्जाम्पल EDTA है, ये 5 रिंग बना सकता है, 5 रिंग्स बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल EDTA का कंपाउंड है एक निकल, फिर क्या हुआ, NCCH3, इसने धर दिया CCH3, फिर इधर O माइनस NOH, मतलब ये थोड़ा सा शिफ्टिंग हो गया, फिर इधर ये वाला आया नाइट्रोजन NM CCH3 CCH3, और यहाँ पर ये OH इधर से आ रहा है तो इधर O माइनस आएगा और इधर OH आएगा, ये दोनों बीच में एक ऐसी बॉन्डिंग कर लेंगे। तो यहाँ देखो कितनी रिंग्स बन रही हैं, यहाँ पर चेक करके बताओ यहाँ पे कितनी रिंग्स बन रही हैं, how many rings are formed over here, see how many rings are formed beta, 1 2 3 4, can you see there are 4 rings formed। यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. EDTA क्या करेगा, बहुत सारी रिंग्स बना लेगा और सारी रिंग्स स्टेबल है क्योंकि देखो कितने मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्स प्रेजेंट है एक रिंग में, तो स्टेबल भी है ना।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then ethylene diamine can also make rings. Ethylene EN can also make rings. Ethylene diamine देखो कैसे बनाता है वो, N इधर NH2 मतलब नाइट्रोजन ने अपने डोनर एटम्स को दिया, इधर CH2, इधर CH2 एंड NH2। तो इसीलिए मैंने बोला था कि EN और EDTA इंपॉर्टेंट लिगेंड्स में से हैं, क्यों? क्योंकि ये चिलेशन शो करते हैं। Can you see? They form chelation. That is why they are stable. And that is why they are important, क्योंकि ये चीज हमें हर लिगेंड में नहीं मिलती है। मैम ये फर्स्ट वाले एग्जांपल में पांचवी रिंग कौन सी होगी? क्या I said it can form around 5 rings। इस वाले में तो क्योंकि डोनर एटम्स हमारे कम है ना, 4 ही है ना, मतलब 4 डेंसिटी शो कर रहा है। लेकिन अगर यही 5 6 मतलब ये ऑक्सीजन भी देना स्टार्ट कर दे, बट उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे रिंग में। बट अगर ऑक्सीजन भी देना स्टार्ट कर दे तो देखो 5 6 भी बन सकती है, 5 मतलब बन सकती है। अभी मैंने ऑक्सीजन नहीं कराया ना, सिर्फ नाइट्रोजन से कराया। Arrows are showing the coordinate bonding. Can you see now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वो एक्सीडेंटेट लिगेंड है ना, EDT है। अभी मैंने 4 डेंसिटी के साथ कराया। Can you get it? Yes, ma'am. So are more stable. ठीक है, अगर किसी कंपाउंड में अगर EDTA रिंग बना ले, चिलेशन कर ले, तो वो मोर स्टेबल हो जाएगा देन सिमिलर कॉम्प्लेक्स where it is behaving unidentately, जहाँ पे सिमिलर कॉम्प्लेक्स विदाउट चिलेशन, मतलब सेम कंपाउंड बनाए, एक में रिंग बनाए और एक में रिंग ना बनाए, तो कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? दो सेम टाइप के Chelate. जिसमें चिलेशन होगा। ओके, सो you know benzene is more stable than normal hexane. What is the reason for that? क्योंकि वहां पर भी रिंग बन जाती है। रिंग का मतलब वो खुद में ही खुश हो जाते हैं, रेजोनेंस वगैरह आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी चिलेशन वाला जो कंपाउंड होगा वो नॉन चिलेटेड कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, तो अब इस कंपाउंड को देख के थोड़ा डर लग रहा है ना कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे भाई, थोड़ा सा लगता है ना, क्योंकि अभी तो सिंपल कंपाउंड्स Yes, ma'am. नॉमेनक्लेचर कर लिया Yes, था, ma'am. बट इसका तो बड़ा डरावना सा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इसमें नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो नेमिंग ऑफ सम कॉम्प्लेक्स के भी कॉम्प्लेक्स। ओके, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स विथ ब्रिज लिगेंड्स। इनमें जहाँ रिंग वगैरह आ जाती है इनको हम बोलते हैं ब्रिज लिगेंड्स, विथ ब्रिज लिगेंड नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स विद ब्रिज लिगेंड। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्सिटी रिंग वगैरह आने से बढ़ जाती है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग कैसे करेंगे? सो हाउ वी विल गो फॉर दिस। सो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल से बताती हूँ तो तुम्हें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ऐसे तो थोड़ा सा कैसे मतलब क्लैरिटी नहीं आती है, तो इसलिए विल डू विद एन एग्जांपल। सो यहाँ पर क्या करते हैं, अगर एक ब्रिज आ जाता है, कहीं पर ब्रिज आ जाता है, ब्रिज का मतलब क्या होता है? व्हेन वन लिगेंड इज शेयर्ड बाय 2 central atoms. Okay, what is a bridge ligand? When one ligand is getting shared by 2 central atoms. Bridge मतलब a didentate ligand which is shared by टू सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम और डिफरेंट सेंट्रल एटम। अभी तक हम लोगों ने जो लिगेंड होता था वो कितने सेंट्रल एटम के साथ होता था? एक ही सेंट्रल एटम के साथ। Single central atom. लिगेंड ज्यादा होता था लेकिन सेंट्रल एटम सेम होता था। बट अब हम ऐसे कंपाउंड्स का करने वाले हैं जहां एक से ज्यादा सेंट्रल एटम होंगे लेकिन लिगेंड सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स में क्या लगता है? प्रीफिक्स लगाते हैं म्यू। म्यू क्यों लगाते हैं? हम पहले ही चेतावनी या मतलब कॉशन डाल देते हैं कि यहाँ पर कैसा बॉन्डिंग होने वाला है, ब्रिज बॉन्डिंग होने वाली है।
यहाँ पे ब्रिज होने वाला है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक कंपाउंड के साथ करते हैं, लाइक आई हैव अ कंपाउंड like NH3 5 chromium and now see OH is acting as a bridge. उसके पास दो लोन पेयर है ना ऑक्सीजन के पास, OH माइनस में हाइड्रोक्साइड में याद करो दो लोन पेयर है कि नहीं है? यस मैम। तो वो क्या कर रहा है, एक लोन पेयर इधर क्रोमियम को दे रहा है रखने के लिए और एक लोन पेयर इधर क्रोमियम को दे रहा है रखने के लिए। तो दिस इज एक्टिंग एज अ ब्रिज। कैन यू फॉलो दिस? यस यस मैम। मैम। ठीक है। अब इसका नाम लिखने को आएगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, हम लोग इसका नाम लिखते ही जैसे ही हम देखेंगे ब्रिज आ रहा है तो ब्रिज को स्पेसिफाई करने के लिए क्या लिखा देंगे, म्यू, म्यू टू एक्सप्रेस इट इज ब्रिज। अब कौन है ब्रिज की तरह, म्यू के बाद लिखो ब्रिज का नाम। तो क्या है इसका नाम, ब्रिज का नाम क्या होता है? OH हाइड्रोक्साइडो। हाइड्रोक्साइडो। अब दोनों साइड जो हमारे शेयरिंग एटम्स हैं वो कैसे हैं, सेम टाइप के हैं या डिफरेंट टाइप के हैं? सेम। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, पेंटा अमाइन क्रोमियम। लेफ्ट साइड भी पेंटा अमाइन क्रोमियम है और राइट साइड भी पेंटा अमाइन क्रोमियम है, और दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लेते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करके बताओ कितना आएगा। अगर यहाँ +5 चार्ज है तो यहाँ +3 होगा तभी तो +5 बनेगा। यस मैम। ठीक है, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम है। तो जब दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम है लेकिन यहाँ पेंटा आ चुका है और 2 हमें लिखना है, तो हम कौन सा नंबर, बिस। दिस, एंड देन you are going to write free ion. So free ion is what? Chloride. क्लोराइड। So I'll make you write in the form of a language ताकि तुम्हें clear हो जाए। तो हम क्या करते हैं, in such a situation when the name when the you can say both sides, जो हमारा ब्रिज के दोनों साइड जो है वो जो कॉम्प्लेक्स है वो सेम होता है, तब हम लोग बिस ट्रेस ऐसे कर करके यूज कर सकते हैं। सो इफ कॉम्प्लेक्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ ब्रिज is same, then instead of writing the name 2 times, same name 2 times, then we can write the name of complex at one place. Instead of writing it 2 times, हमने क्या किया, एक ही बार नाम लिखा और कौन सा टर्म से स्पेसिफाई कर दिया, बिस से स्पेसिफाई कर दिया। Can you follow this? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट टू डिफरेंट टाइम्स हम क्या करते हैं, दोनों को एक ही साइड लिख देते हैं। बट अगर डिफरेंट हुए तो क्या करेंगे, अगर हम दोनों साइड जो नाम है जो कंपाउंड है, इफ दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट देन व्हाट विल यू डू, हम दोनों के नाम लिखेंगे दोनों अलग को अलग। लिखने पड़ेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। या तो फिर हम दोनों के नाम को प्रॉपरली जैसे लिखते आए हैं वैसे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड होता, फॉर एग्जाम्पल OH is this and here it is chromium NH3 5 and this side this is cobalt H2O 5 and this whole is separated by कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, -1 +3 दोनों वो है 5 ही हो गया, यहाँ पे हो गया Cl5। ठीक है, अब ये नाम होता तब हम कैसे लिखते हैं, how will you write the name now? मैम म्यू हाइड्रोक्साइडो से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
सो यहाँ पर हमें दोनों लिखने पड़ेंगे। तो दोनों लिखने का मतलब क्या हो गया, पहले हम ब्रिज का नाम लिख देते हैं न्यू हाइड्रोक्साइडो, और जैसे हमें कंपाउंड दिया है ना हम उसी वे में नाम लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले कौन लिखा है, कोबाल्ट लिखा हुआ है, एंड देन यू हैव अमाइन, तो हम उसी वे में नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले क्या आएगा, पेंटा पेंटा एक्वा Aqua, कोबाल्ट। हाँ पेंटा एक्वा या एक्वो, then cobalt. What is the oxidation number of cobalt? 3. 3 And then you will write again उसी को ही आगे, पेंटा अमाइन। yes, pentaamine chromium with oxidation number 3 and end with chloride. हम बहुत लंबे लंबे नाम है ये तो। थोड़ा मतलब कह सकते हो एडवांस लेवल के लिए, वैसे मतलब नहीं आते हैं, ब्रिजिंग बहुत सिंपल सी रखी जाती है। ये सिर्फ एक लास्ट केस के लिए बोल सकते हो, कभी कभी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। हम इसमें कौन से कॉम्प्लेक्स की प्रायोरिटी रहेगी वो जो कैसे डिसाइड लेफ्ट करेंगे? साइड पहले लिखा है उसी वे में नाम उसी क्योंकि ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है ना, तो इसलिए उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए जो पहले लिखा होता है हम उसी को ही प्रेफर कर देते हैं लिखना। ओके, हम अगर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स है तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर दिया होगा ना इंटर हाँ एटम का? हाँ ओके, ठीक है। यहाँ अल्फाबेटिकल नहीं देखना होता है। नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। ओके मैम। हमें अल्फाबेटिकल से स्ट्रक्चर का आइडिया भी नहीं लग पाएगा हाँ अंदर। एग्जैक्टली, और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो अब हम कुछ मतलब करके देखते हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है एक से ज्यादा भी ब्रिजिंग आ जाती है, तो भी हम लोग तब उसमें हम अल्फाबेटिकली लिख देते हैं। जैसे देयर इज अ कंपाउंड लाइक COH2O4, यहाँ पे दो ब्रिजिंग है, कैन यू सी, दो ब्रिजिंग हो रही है। कैन यू सी 2 bridges are occurring now? यस मैम। यस मैम। फाइन। तो अब जब दो से ज्यादा ब्रिजिंग आ गए तो भी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करानी है, जो पहले लिखा है उसका नाम पहले लिखो। तो पहले बताओ क्या लिखा हुआ है, पहले कौन आएगा? टेट्रा एक्वा कोबाल्ट। यस, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर है इसका 3। एंड देन उसके बाद में अब देखो तुम्हारे पास एक ब्रिज है किसका, अमाइड का, और एक ब्रिज है हाइड्रोक्साइड का। यहाँ पे तुम चाहो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख दो। तो बताओ कौन पहले लिखा जाएगा? अमाइन। अमाइड। अमाइडो, एंड देन न्यू हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो। हाइड्रोक्साइड सॉरी, हाइड्रोक्साइडो, एंड देन टेट्रा अमाइन क्रोमियम। क्योंकि ये सिंपली इसलिए बता दिया कि अभी कि तुम कोई बुक पढ़ लोगे फिर तुम बोलोगे ये इतने डिफिकल्ट स्ट्रक्चर्स थे, लेकिन आपने डिफिकल्टी की वजह से शायद नहीं बताए, लेकिन इसलिए सिंपली करा दिए। ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चंस मतलब नहीं पूछे जाते हैं, मतलब अभी तक तो इतना कोई डिफिकल्ट मोड में नहीं गया है। ठीक है, जस्ट मैम यहाँ पर इनका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे जज किया? देखो यहाँ पर इसका कितना आ रहा है, +4 आ रहा है, ये तो दिख रहा है ना +4 है एनायनिक साइड की यस वजह से। यस मैम। अब इसका -1 होता है, इसका -1 होता है, ठीक है। और कोबाल्ट यस मैम। हमें रफली तो पता ही होता है ना क्या ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं। कोबाल्ट जनरली इतनी बारी हमने किया +3 आ रहा है, तो हमने थोड़ा सा उससे हिट एंड ट्रायल लगा करके कर लिया। मैम वरना क्या दिया होता है वैसे क्वेश्चंस में? तो बेटा ये भी तो देख सकते हो ना, 6 बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो यस 6 मैम। बॉन्ड्स का मतलब क्या होगा। यस मैम। अभी मैं इसका तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का दूसरा तरीका ही बताऊंगी। तो उसमें क्या है, जैसे कि हमें लोन पेयर रखने हैं, तो लोन पेयर कितने लोगों के रखने हैं, 6 लोगों के रखने हैं। तो हमने क्या किया, अभी आगे तुम पढ़ोगे थ्योरीज में, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जैसे क्रोमियम का लिखो, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 4s1 3d5 और बाकी आर्गन। ये हुआ, यस मैम। ठीक है। अब अभी यहाँ देखो 4s भी फिल है और 3d5 भी फिल है, तो कैन यू पुट समवन्स इलेक्ट्रॉन्स, क्या हम इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं किसी के?
जगह है तुम्हारे घर में? ई वाले में। कहाँ रखें? कहीं जगह नहीं है ना मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स रखने की, है कि नहीं यस है? 4p में। अच्छा चलो 4p में, लेकिन 4p में भी कितने रख पाएंगे बेटा? 3 ही तो रख पाओगे। यस मैम। यस मैम। और हमें कितने लोगों को रखना है? 6। तो हम क्या करें? 6। तो 6 का मतलब क्या हो गया? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को भगा दें, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को भगा दें, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को भगा दें, तभी तो हम 6 मेंबर्स को रख पाएंगे अपने घर में। यस यस मैम। मैम। तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +3। ऐसे मतलब तुम्हें आगे बताने वाली थी पर तुमने पूछ लिया इसलिए मैंने अभी डिस्कस कर दिया। फिर ऐसे ही कोबाल्ट को देख लो, कोबाल्ट का क्या होगा? आर्गन 27 होता है ना, यस मैम। यस मैम। 4s2 एंड 3d7। तो यहाँ पर क्या हो गया? हमारे पास फिर से हमारा घर भरा हुआ है। 3 4 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 4s2 में भी 2 मेंबर्स रह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ 4, फिर से हमें 6 लोगों को रखना है। तो यहाँ तो 3 आ गए, बाकी 6 को कैसे रखें? तो अगर हम लोग क्या कर दें, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को भगा दें, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को भगा दें, क्योंकि पहले तो 4s का इलेक्ट्रॉन भागेगा। पहले तो कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा? 4s का ही निकलेगा ना। 4s का। यस यस मैम, मैम। पहले और 4s फिर था। क्या करते हैं, ये तुम आगे पढ़ोगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करते हैं? इनको रिपेल कर देता है, तो ये पेयरिंग कर लेते हैं। ये आगे चीजें पढ़नी है, अभी नहीं का पार्ट नहीं है, बट सिंस यू आस्क्ड आई एम टेलिंग यू। नाउ सी, आफ्टर रिमूविंग ऑफ these many electrons, what will happen? मेरे पास 3 घर खाली हो जाएंगे, यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो ये 3 घर खाली होने की वजह से ऐसे हम लोग चेक कर पाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अभी मैंने इसीलिए कॉम्प्लिकेट नहीं किया तुम्हारे को, और मैं तुम्हें लिख के दे रही थी ऑक्सीडेशन नंबर्स, बिकॉज आई नो कि फर्दर क्या होने वाला है, लेकिन तुमको बताना अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट था। बट ठीक है, थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए कि भाई साइंस, इसलिए मैंने थोड़ा सा इंक्लूड करा। हाँ बोलो। मैम ये ऊपर वाले एग्जाम्पल में हम लोग लिगेंड का नाम पहले नहीं लिखेंगे? बेटा क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बढ़ा देगा, तो लिगेंड तो मैंने पहले ही लिखा है ना, एक्वा देखो पहले लिखा है। ठीक है। हम वो ब्रिज की बात कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, वो क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देगा, इसलिए हम लोग जैसा है वैसा लिखेंगे, जैसा है, क्योंकि ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। फिर और अगर हमने अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी वगैरह लगाई तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग जैसा रहता है वैसा ही लिखते हैं, एज इट इज कॉपी कर देते हैं। कैन यू फॉलो मैम नाउ? जैसे पहले मैम मैम जैसे पहले आपने वो जो बताया था वो ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो आपने कहा था बाद में होगा, मैम ये किस सब टॉपिक में आता है वैसे? इसी में आएगा बेटा, जब आएगा तो हम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके वर्नर्स मैम। थ्योरी एंड ऑल करेंगे, तो डोंट वरी, अभी सिर्फ नॉमेनक्लेचर देख लो। अभी तुम्हारा जो पार्ट है वो नॉमेनक्लेचर तक। अब देखो इधर दोनों सेम है ना, इस बार ये दोनों सेम है कि नहीं है? यस मैम। यस तो मैम। यहाँ पर हम लोग मतलब उस वे में ना लिखें, और हम लोग जैसे पहले अल्फाबेटिकली ब्रिज लिगेंड्स लिख देते हैं, बिस लिख देंगे। एंड देन बिस लिख करके, और फिर जो भी हमारा कंपाउंड है, टेट्रा अमाइन कोबाल्ट। या हम लोग मतलब लिगेंड पहले लिखेंगे, ये जो ब्रिज वाले हैं ऊपर बेटा है। अगर सेम होंगे दोनों साइड, सिमेट्रिकल होगा तब, सिमेट्रिकल यस है मैम, कि नहीं? वरना हम लोग यस, स्ट्रक्चर के वरना हिसाब से कर जैसा लेंगे। है वैसा लिखोगे, ठीक ओके। है। वरना जैसा है वैसा लिखोगे, अगर सिमेट्रिकल नहीं हुआ तो कंफ्यूजन नहीं करेंगे। अभी ठीक है? यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो अभी जो तुम्हें ये यस मैम। कंफ्यूजन आया था, इसके लिए मुझे तुम्हें बॉन्डिंग बतानी पड़ेगी, फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाना पड़ेगा, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इट इन नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास में सिर्फ नॉमेनक्लेचर था, तो तुम्हें पैकेज मिल चुका है, उसमें जाना और देखना पेज नंबर 13 एंड 14 पे बहुत सारे कंपाउंड्स है। मतलब तुम ये भी कर सकते हो, रीडू दीज क्वेश्चंस अगेन विदाउट लुकिंग इनटू द आंसर्स, okay, these questions as well as page 13 and 14 of the package, उसमें भी काफी सारे हैं, उनको भी ट्राई कर सकते हो, ओके।